नमस्कार बच्चों, चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट में आज हम पोस्टल रेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया जा रहा है। लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट। ये टेबल में आपको पोस्टल आइटम्स हैं कुछ और उनके पोस्टल रेट्स हैं इन रुपीस। ये गिवन है आपको सिंगल पोस्ट कार्ड जैसे 0.50 रुपीज़ मीन्स 50 पैसे का है ये, जो रुपीज में लिखा हुआ है 0.50। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का रेट है 6 रुपीज। इनलैंड लेटर का रेट है 2.50। लेटर का वेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट है 20 ग्राम्स और लेस होगा तो 5 रुपीज फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, यानी फिर आपका 20 ग्राम से अगर ऊपर है ज़्यादा है तो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। पार्सल का जो वेट होगा 50 ग्राम्स और उससे लेस होगा तो 5 रुपीज़ लगेगा, और फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स अगर और 50 ग्राम ऐड हो जाएंगे तो 3 रुपीज़ लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। अगर 50 ग्राम्स का आपका लेटर है तो कितना पे करना होगा, कितने स्टैम्प्स लगेंगे। वेट ऑफ अ लेटर का वेट 50 ग्राम, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 50 ग्राम। तो अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है, उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प्स लेटर पे लगेंगे। कॉस्ट ऑफ अ लेटर वेइंग 20 ग्राम और लेस, 20 ग्राम और लेस का ₹5 होता है। तो यहाँ पे हमें दिया है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम के लिए हमें क्या करना है, 50 ग्राम है तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं 20 ग्राम्स करके, क्योंकि यहाँ पे 20 ग्राम्स के हिसाब से रेट दिया हुआ है लेटर का। तो हम 20 ग्राम्स प्लस 10 ग्राम्स इस तरह से इसको अलग अलग कर देंगे। अब 20 ग्राम्स के हिसाब से यहाँ पे रेट लगाएंगे। 20 ग्राम्स का यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्लस नाउ 20 ग्राम्स का दिया हुआ है यहाँ पे फॉर एडिशनल 20 ग्राम्स 2 रुपीज़। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 2 रुपीज़। फिर वापस से 20 ग्राम्स के अबव जा रहा है तो 10 ग्राम्स ऊपर जा रहा है, तो फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम में 20 ग्राम के अगेन ऊपर जा रहा है तो 2 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगेंगे। सो टोटल 5 and 4 दैट इज 9 रुपीज़। सो ₹9 लगेंगे और ₹9 के स्टैम्प्स लगेंगे। Total cost paid for the stamps ₹5 plus ₹2 plus ₹2 that is ₹9. Now question number second. Akash wants to send a parcel of mathematics textbook to his friend Rani in Chennai. The book weighs 200 ग्राम। अब जो बुक है वो पार्सल से जाती है, तो जब हम पार्सल करेंगे बुक का तो हमें ये देखना है कि इसका वेट 50 ग्राम्स से हमें इसको अलग अलग करके इसका रेट लिखेंगे। यहाँ पे 200 ग्राम का वेट है हमारा बुक का। 200 ग्राम को हम 50 ग्राम्स, क्योंकि रेट 50 ग्राम्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो हम 50 ग्राम्स लिखेंगे प्लस 50 ग्राम्स 100 हो गया हमारा, फिर 50 ग्राम्स, फिर 50 ग्राम्स। नाउ दिस इज 200 ग्राम। नाउ वी हैव टू राइट द रेट्स। 50 ग्राम के लिए यहाँ पे पार्सल का रेट है ₹5। ओके, फिर एडिशनल 50 ग्राम होता है तो 3 रुपीज़। 3 then again 3 then again 3। okay, so it is 14 rupees. So thus Akash has to pay ₹14 for posting the book. Now question number 3. Read the weights shown in the picture. Find out the cost of sending a parcel of that weight. यहाँ पे एक पार्सल का वेट दिखाया जा रहा है, तो जो वेट है उसको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कॉस्ट उसकी बतानी है।
पार्सल का वेट कितना है और कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स कितना लगेगा। वेट ऑफ द पार्सल इज 230 ग्राम्स। अगर हम इसे रीड करते हैं तो यहाँ पे 200 और 250 के यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो ये हमारा वेट हो जाएगा 230 ग्राम्स। कॉस्ट ऑफ पार्सल वेइंग 50 ग्राम्स और लेस, 50 ग्राम और लेस का ₹5 होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही 230 को हम अलग अलग करके वेट को 50-50 करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 230 ग्राम, इसको हम 50 ग्राम क्योंकि पार्सल है तो 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम 50 ग्राम हो गया 200 और 30 ग्राम हमारा अलग से आएगा। अब हमें जब वैल्यू डालनी है तो 50 ग्राम की पहले डालेंगे, इस तरह से डालते जाएंगे। 50 ग्राम की जैसे ₹5 है, उसके बाद ₹3, देन ₹3, देन ₹3 एंड अबव 50 ग्राम जा रहा है फिर दोबारा से, तो यहाँ पे ₹3 अगेन आएगा, ₹3। सो इट इज 5 plus 3 8, 8 plus 3 3s are 9, it means 9 plus 8 that is 17, so ₹17। cost of stamps हो जाएगी ₹17। now Rahul needs stamps of ₹25 for his parcel. He went to the post office. Only stamps of ₹1, ₹2, ₹5 and ₹10 were there at the time. राहुल को स्टैम्प्स लगानी है पार्सल पे ₹25 की, लेकिन पोस्ट ऑफिस में उस समय ₹1, ₹2, 5 and 10 की ही स्टैम्प्स थी। यूजिंग दो स्टैम्प्स इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही मेक ₹25? ₹25 की स्टैम्प्स कैसे बना पाएगा राहुल? There are 5 different ways are given below. Rahul can buy 5 stamps of ₹5 each in order to buy stamps of ₹25 for his parcel. वन स्टैम्प जो लेगा, कॉस्ट ऑफ वन स्टैम्प ₹5 की ले लेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 5 स्टैम्प्स, 5 5s are 25, इस तरह से ले सकता है। यानी एक स्टैम्प अगर ₹5 वाली लेता है तो 5 स्टैम्प्स लेके वो ₹25 कंप्लीट कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन है उसके पास, राहुल कैन बाय 2 स्टैम्प्स ऑफ ₹10, ₹10 के 2 स्टैम्प्स ले लेगा। ओके, सो ₹10 के 2 स्टैम्प्स ले लिए, देन इट बिकम्स ऑफ ₹20, 20 कंप्लीट हो गया। फिर एक हमारा ये ले सकता है ₹5 का, दैट इज ₹25 कंप्लीट हो गया, 25 हो गया। इस तरह से ये ₹25 का कंप्लीट कर सकता है। राहुल कैन बाय 10 स्टैम्प्स ऑफ ₹2 each and 1 stamp of ₹5 in order to buy stamps of ₹25। अगेन ₹25 का करना है, लेकिन ये 10 स्टैम्प्स 2 के ले सकता है, ओके, और उसके बाद ₹5 के ले सकता है। तो ₹2 के भी इसके पास है, तो ये अगर 10 स्टैम्प्स ले लेते हैं तो ये 20 कंप्लीट हो गया। उसके बाद ₹5 के लेने हैं तो एक हमारा ₹5 का भी ले सकता है। तो इस तरह से भी ₹25 के स्टैम्प्स कंप्लीट हो जाते हैं। Therefore, cost of 10 stamps is ₹2 each, or 2 multiplied by 10 that is ₹20, और ₹5 के भी स्टैम्प्स ले लेंगे, ₹25 हो जाएगा। राहुल कैन बाय 3 स्टैम्प्स ऑफ ₹5 each and 5 stamps of 2 each in order to buy stamps of ₹25 for his parcel। तो अगर ये ₹5 के स्टैम्प्स लेता है, राहुल कैन बाय 3 स्टैम्प्स, अगर 3 स्टैम्प्स ले लेते हैं ₹5 के 3 स्टैम्प्स, देन इट इज ₹15, ₹15 हो गया। उसके बाद 2 स्टैम्प्स, ₹2 के स्टैम्प्स लेगा 5, 5 2s are 10, सो ये ₹10 के हो गए। इट मीन्स टोटल हो गया ₹25।
In this way he can purchase these stamps. Now fifth, Rahul can buy 3 stamps of ₹5. ₹5 के 3 stamps ले ले and 1 stamp of 10. ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. ₹5 के 3 stamps ले ले तो ₹15 हो गया एंड ₹10 का एक ले ले तो भी ₹10 का यहाँ पे आ सकता है, दैट इज ऑफ ₹25. So this question is completed now. Now here is a puzzle. How many oranges? All oranges have equal weight. The 2 papayas have the same weight. 2 पपाया हैं, उनका सेम वेट है. The weights in the first and second balances are equal. फर्स्ट और सेकंड बैलेंस जो है उनमें इक्वल है. हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड. थर्ड में बैलेंस करना है कि यहाँ पे कितने ऑरेंजेस आएंगे. फर्स्ट वाले बैलेंस में हम देखते हैं कि एक मैंगो रखा हुआ है और एक ऑरेंज है और दूसरे वाले पैन में 3 ऑरेंजेस हैं. अब ऑरेंजेस का वेट बराबर है, बिल्कुल सेम है. यहाँ हमें ये देखना है कि यहाँ पे एक ऑरेंज का मीन्स यहाँ पे एक ऑरेंज हो गया, बट एक मैंगो का वेट 2 ऑरेंजेस के बराबर है. यानी कि 1 मैंगो, द वेट ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस. नाउ इन सेकेंड वन, यहाँ पे आप पैन में देखिए 2 पपायाज हैं, दोनों पपाया का वेट इक्वल है. 2 पपायाज है और दूसरे वाले पैन में 2 ऑरेंजेस एंड मैंगो हैं. अब यहाँ पे 1 मैंगो का मीनिंग था 2 ऑरेंजेस. ओके, तो 1 मैंगो का मतलब हो गया आपके पास 2 ऑरेंज है. तो 2 ऑरेंज का मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर हम ये मान लेते हैं जो हमने पिछले पैन से निकाला बैलेंस से, तो 2 अगर ऑरेंजेस हैं, इट मीन्स 2 पपाया मीन्स 2 पपाया मीन्स 4 ऑरेंजेस and 1 papaya means, it means 1 papaya means 2 oranges. It means 1 mango is equal to 2 oranges and 1 papaya is equal to 2 oranges. Now go to third pan, third balance. Now in this pan 1 papaya, यहाँ पे 1 papaya है और 1 mango है. It means 1 papaya means 2 oranges. It means 1 papaya को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 oranges रख सकते हैं. और 1 मैंगो का 1 मैंगो के बराबर है 2 oranges. तो 1 मैंगो को बैलेंस करने के लिए हम 2 oranges और रख देंगे. It means कि इस पैन में 4 oranges आएंगे. So here is the answer and the explanation of all these that we have done. तो यहाँ पे जो भी यहाँ एक्सप्लेनेशन किया गया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है. और 1 पपाया 1 मैंगो मीन्स 4 ऑरेंजेस है, तो ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं. Therefore in the third balance we need 4 oranges on the right pan of the balance in order to have equal weights on both the sides. आई होप बच्चों ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे. और इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन.